हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेटेस्ट लाइव वीडियो में। आज अपन पढ़ने वाला शंकु परिचित के आगे वाला। ठीक है, अपन ने व्यापक समीकरण अपन ने पढ़ ली थी शंकु परिचित की। ठीक है, तो आज अपन उससे आगे वाला पढ़ेंगे कि अपन आज पढ़ने वाले शंकु परिचित का उत्केंद्रता के सापेक्ष वर्गीकरण। ठीक है, कि उसमें उत्केंद्रता के सापेक्ष कौन कौन से अपन उत्केंद्रता के हिसाब से अपन शंकु परिचित की जो इक्वेशन होती है उसमें जब अपन मान आएगा तो उसमें अपन आप देखेंगे कि अपने पास कौन सा वक्र प्राप्त हो रहा है। अपने पास परवलय प्राप्त हो रहा है, वृत्त प्राप्त हो रहा है, दीर्घवृत्त प्राप्त हो रहा है, या फिर अपने पास अति परवलय प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो उसमें अपन जो उत्केंद्रता के मान के हिसाब के अपन पता लगने वाला है कि अपने पास कौन सा वक्र है। ठीक है, तो आज अपन चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आप अपने हेडिंग लगा सकते हैं कि शंकु परिच्छेद का उत्केंद्रता के सापेक्ष वर्गीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास केस फर्स्ट। ठीक है, तो अपने पास केस फर्स्ट क्या है, तो उसमें अपने पास सबसे पहले अगर अपने पास शंकु जो मान है वह नियता पर स्थित हो। ठीक है, जब अपने पास जो नाभि होती है, ठीक है, नाभि होती है वह नाभि अगर नियता पर स्थित हो, ठीक है, अर्थात अपने पास E इज इक्वल टू 0 हो। ठीक है, नाभि नियता पर स्थित हो अर्थात अपने पास A का मान 0 होता है, तो उसमें क्या होता है, शंकु परिच्छेद एक रेखा युग्म प्रदर्शित करता है। ठीक है, उसमें अपने पास E क्या कोई मान नहीं आता, उसमें अपने पास जो शंकु परिच्छेद होगा वह एक रेखा युग्म प्रदर्शित करेगा। तो आपको क्या लिखना है, शंकु परिच्छेद छेद रेखा युग्म प्रदर्शित करेगा। ठीक है, फिर अपने पास केस सेकंड क्या होगा, केस सेकंड। ठीक है, मतलब अपने पास अगर नाभि नियता पर स्थित नहीं हो, ठीक है, अपने पास अगर नाभि जो है अपने पास नियता पर स्थित नहीं हो, अपने पास ऐसा कैसे लिख लेना आप कि नाभि नियता पर स्थित नहीं हो, अर्थात अपने पास ए का मान अपने पास 0 नहीं है, तो अपने पास क्या आएगा कि ई के अलग अलग मानों के लिए अलग अलग वक्र प्राप्त होंगे। तो बस मैंने आपको वही बताया अभी कि अपने पास ई का जो अपने पास अगर नाभि नियता पर स्थित नहीं है तो ए का मान 0 नहीं होगा, और ए का मान 0 नहीं होगा तो ई का मान भी 0 नहीं होगा, और ई का अलग अलग मान आएंगे अपने पास, तो उसके अलग अलग मान के हिसाब से अपने पास जो वक्र होंगे, जो अपने पास परवलय है, अति परवलय, दीर्घवृत्त, ठीक है, तो उसका मान भी अपने पास क्या होगा, अलग अलग आएगा। ठीक है, तो वो भी अपने पास अलग अलग वक्र प्राप्त होंगे। तो आप ले सकते हैं कि यहाँ पर अपने पास ये होने के कारण, अतः अपने पास ई के अलग अलग मानों के हिसाब से होने के कारण अपने पास वक्र भी अलग अलग प्राप्त होंगे। ठीक है, आपने इतना लिख चुके हैं, तो अपन इसके आगे आप पहले इतना उतार लीजिए, फिर अपन इसके आगे पढ़ते हैं। ठीक है, और अपन पढ़ते हैं कि ई के वो कौन कौन से मान आ सकते हैं, जिससे अपन को पता चलेगा कि अपने पास कौन सा वक्र, मतलब अपने पास परवलय, दीर्घवृत्त कौन सा, दीर्घवृत्त कौन सा अपने पास वक्र प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो अपने पास अगर ई इज इक्वल टू अपने पास अगर 1 आए, ठीक है, तो वह अपने पास क्या होगा, परवलय होगा। ठीक है, अगर ई इज इक्वल टू अपने पास 0 हो तो वह अपने पास क्या होगा, वृत्त होगा। ठीक है, अगर अपने पास ई लेस देन 1 हो तो वो अपने पास क्या होगा, दीर्घवृत्त होगा। यदि अपने पास ई 1 से छोटा है तो अपने पास दीर्घवृत्त होगा, और ई 1 से बड़ा होगा अगर, तो अपने पास वो क्या होगा, अति परवलय होगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, अगर आपको अपन नाभि नियता पर स्थित है और ए का मान 0 नहीं आता, और अपने पास ई का उसके अंदर मान अगर 1 आ जाए, 1 के बराबर आ जाए, तो वो अपने पास परवलय आएगा। ठीक है, ई का मान अपने पास 0 आ जाए तो वो अपने पास क्या होगा, वृत्त होगा। ठीक है, फिर ई का मान अपने पास अगर 1 से छोटा आ जाए, 1 से बड़ा, 1 से छोटा आ जाए, सॉरी, तो अपने पास क्या होगा, दीर्घवृत्त होगा। ठीक है, और अगर पास ई का मान अपने पास 1 से बड़ा आ जाए तो अपने पास अति परवलय होगा।
ठीक है? तो आप अपने पास ये नोट कर देना, क्योंकि अपन आगे अपन जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये लिखना पड़ेगा कि अपने पास ई का कौन-कौन से मान आ रहा है। तो आप लोगों को देखना पड़ेगा कि ई का मान कौन किसके बराबर आ रहा है, किससे कम आ रहा है, तो अपने पास उससे नॉर्मल फटाफट पता लग जाएगा कि आपके पास कौन-सा वक्र प्राप्त हो रहा है, ठीक है? तो आप इतना उतार लीजिए, फिर अपन इसके आगे का पढ़ते हैं, ठीक है? अपन क्या पढ़ने वाले, अपन पढ़ेंगे शांकव के समीकरण से अनंत स्पर्शियाँ, ठीक है? शांकव के समीकरण से अनंत स्पर्शियाँ अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है? फिर अपन इसकी सहायता से अपन भी शांकव की एक अभिन्न समीकरण प्राप्त करेंगे, ठीक है? कि उससे शांकव की अभिन्न समीकरण क्या प्राप्त होती है? तो अपना टॉपिक क्या है? शांकव की समीकरण से अनंत स्पर्शियाँ स्पर्शियाँ ठीक है? स्पर्शियाँ, ठीक है? शांकव के समीकरण से अनंत स्पर्शियाँ, ठीक है? तो शांकव के समीकरण से अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करने के सबसे पहले अपन एक अपने पास जो इक्वेशन है शांकव की, वो अपने पास क्या है? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है? फिर अपने पास क्या होगा? शांकव एक की सहायता से अनंत स्पर्शियों का रूप, ठीक है? शांकव एक की अनंत स्पर्शियों का रूप अपने पास क्या होगा? तो अपने पास यहाँ लिखेंगे शांकव शांकव एक की अनंत अनंत स्पर्शियों का रूप, समीकरण रूप, ठीक है? तो अपने पास वापिस अपने पास एक ये इक्वेशन यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। जहाँ अपने पास क्या होगा? जहाँ अपने पास लैम्बडा अपने पास क्या होगा? डेल्टा माइनस अपने पास क्या होगा? माइनस ए बी माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है? जहाँ हमारे पास लैम्बडा क्या होगा? माइनस डेल्टा अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर होगा, ठीक है? फिर अपन इसके बाद क्या करने वाले हैं? अपन यहाँ पे लिखेंगे संयुग्मी अतिपरवलय का समीकरण, संयुग्मी अतिपरवलय का समीकरण, ठीक है? संयुग्मी अतिपरवलय का समीकरण क्या होगा अपने पास? संयुग्मी अतिपरवलय का समीकरण अपने पास क्या होगा? संयुग्मी अतिपरवलय के समीकरण के लिए सबसे पहले अपने पास जो ये की वापिस ये की इक्वेशन अपन यहाँ पे लिखने वाले हैं, ठीक है? ये की इक्वेशन अपन वापिस यहाँ पे लिखी, फिर अपने पास क्या होगा? यहाँ पर शांकव प्लस संयुग्मी संयुग्मी अतिपरवलय, फिर अपने पास क्या होगा? टू अनंत स्पर्शियाँ, टू अनंत स्पर्शी, ठीक है? फिर टू अनंत स्पर्शी, ठीक है? फिर अपन यहाँ पर इसके अंदर मान रखते हैं, ठीक है? तो पहले अब इतना उतार लीजिए, फिर अपन इसके आगे का सॉल्व करेंगे, ठीक है? अपन इसके आगे क्या करेंगे? ठीक है, हमारे पास ऐसे कि ऐसे वो इक्वेशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c माइनस 2 डेल्टा अपने पास ए बी माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है? हमारे पास जो प्लस में था अनंत स्पर्शी अपने पास ये लिखा था प्लस में 2 अनंत स्पर्शी, तो वो अपने पास तो वहां से इधर ला लिया तो अपने पास माइनस का हो गया, ठीक है? फिर अपन यहाँ लिखेंगे मूल बिंदु केंद्र अपने पास क्या होगा? यहाँ पे केंद्र को मूल बिंदु मानकर शांकव का समीकरण, केंद्र को मूल बिंदु मानकर शांकव का समीकरण अपने पास क्या होगा? शांकव का समीकरण अपने पास क्या होगा? अपने पास होगा ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है? फिर यहाँ पर अपने पास केंद्र का क्या केंद्र अपने पास होगा?
x1 y1, ठीक है। फिर अपन यहाँ पे वापस लिखेंगे केंद्र को मूल बिंदु मानकर शांकों की अभिष्ट समीकरण, ठीक है। आप लिख देना कि केंद्र को मूल बिंदु मानकर शांकों की अभिष्ट समीकरण, अभिष्ट समीकरण, ठीक है। केंद्र को मूल बिंदु मानकर शांकों की अभिष्ट समीकरण हमारे पास क्या होगी, तो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर माइनस का अपने पास हो जाएगा प्लस लैम्बडा ए बी माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये अपने पास शांकों की अभिष्ट समीकरण प्राप्त होती है, ठीक है। केंद्र को मूल बिंदु मानकर और में जो शांकों की अभिष्ट समीकरण होती है वह ये प्राप्त होती है, ठीक है। तो आप ये उतार लेना और आज के लिए बस इतना ही। और कल अपन इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आप मैं इसको हल करा दूंगा। और आपको जो समझ में नहीं आया तो प्लीज हमें कमेंट करके बता देना प्लीज। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और आगे से आगे शेयर कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर ऑल स्टूडेंट्स और कल मिलते हैं, ठीक है।